एक 10 साल की लड़की की शादी होती है। लड़की को ठीक उसी तरह से जैसे एक दुल्हन को आमतौर पर तैयार किया जाता है, पहनाया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसको पूरी तरह से जो है तैयार किया जाता है। ठीक उसी तरह से जो लड़का होता है यानी दूल्हा होता है, वह भी जो लड़की जो कि 10 साल की होती है, उससे 2 ही 3 साल बड़ा होता है। वह भी उधर से जो है अपना तैयार होता है दूल्हे की तरह, उसको भी तैयार किया जाता है। और उसकी जो है बारात यहाँ लड़की के घर जब पहुंचती है, तो धूमधाम से जो है उसकी शादी होती है। धूमधाम से जब शादी हो जाती है, तो जो बाराती होते हैं उसके बाद वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि अभी जो लड़की है 10 साल की है, यानी बहुत छोटी है। अभी जो हम दुल्हन को अपने घर नहीं ले जाने वाले हैं, अभी ये यहीं पर रहेगी, और जब इसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी तब हम इसको ले जाएंगे। जो बाराती होते हैं दूल्हे के साथ वापस चले जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं दोनों परिवार के लोग उसको 18 साल जो है होने की। लड़की 18 साल की हो तो जाती है, और जब उसके शादी का यानी गौने का समय आता है, तो उसकी डोली तो नहीं उठती है, लेकिन अर्थी जरूर उठ जाती है। तो इसके पीछे क्या मामला था दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान का एक जिला लगता है नागौर, और इसी नागौर जिले का एक जो है थाना क्षेत्र रोल लगता है। इसी रोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव रातंगा पड़ता है। इसी रातंगा गांव का ही एक लड़का, जिसका नाम सहदेव होता है, उम्र होती है 28 साल। सहदेव भाकर जो होता है अपने एक दोस्त के साथ अजमेर की बस स्टैंड पर खड़ा होता है, और एक बस जो उसके गांव की तरफ जाने वाली हो उसका इंतजार कर रहा होता है कि जब बस आएगी हम उस पर चढ़ेंगे और अपने गांव की तरफ जो है निकल लेंगे। वह इंतजार कर ही रहा था। इसी दौरान एक जो है महिला और एक पुरुष जो है उसके पास अचानक ही पहुंचते हैं और बेवजह ही सहदेव के साथ उलझ जाते हैं। उसके साथ जो है बहस करना शुरू कर देते हैं। बहस कर ही रहे थे वे दोनों महिला पुरुष उसके साथ, लेकिन जो सहदेव होता है वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर जो है बात को टाल रहा था, वह कुछ भी नहीं बोलता है। इसी बीच जो एक कार होती है उनके पास आकर पहुंच जाती है। एक कार उनके पास आकर पहुंचती है, और अचानक ही जो है कार का दरवाजा खोला जाता है, और जो सहदेव होता है उसको जो है कार के अंदर 2-3 लोग जो है मिलकर घसीट ले जाते हैं। कार का दरवाजा बंद कर लिया जाता है, कार आगे बढ़ जाती है। इसी बीच जो उसका दोस्त होता है सहदेव का, जिसका नाम हरेंद्र होता है, हरेंद्र जो है तुरंत ही फोन करता है सहदेव के परिवार वालों को। वह सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे जो एक महिला पुरुष आते हैं उसके साथ बहस करते हैं, और बहस करते करते ही बीच में एक कार भी आ जाती है अचानक ही, और कार से कुछ लोग निकलते हैं, उसको घसीट कर कार में बिठाकर लेकर चले गए हैं। ऐसी ऐसी बात है, सारी बात जो है परिवार वालों को बताता है। उधर जो सहदेव होता है, सहदेव को जो गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं लोग, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पेचकस से उसको जगह जगह जो है गोदते हैं, कोचते हैं। इसके बाद जब वो मारते पीटते हैं बुरी तरह से, जब उनका मन भर जाता है, उनका जो गुस्सा है पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो इन्हीं में से एक व्यक्ति जो है अचानक ही उसका गला पकड़ लेता है, और गला पकड़कर इतनी देरी तक दबा कर रखता है, इतनी तेजी से, कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है, उसकी जो है सांस नहीं रुक जाती है, छोड़ता नहीं है। अब इसकी जब मौत हो जाती है सहदेव की, तो ले जाकर जो है एक नागौर जिला का जायल इलाका पड़ता है। इसी जायल इलाके के पास जो है एक गांव पड़ता है तेजासर। इसी गांव के किनारे, सड़क के किनारे जो है खेत में फेंक कर चले जाते हैं। अब जब खेत में फेंक कर उसे चले जाते हैं, तो आते जाते जो राहगीर होते हैं, जब उनकी नजर पड़ती है, तो सूचना जो है धीरे धीरे पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस आती है तो बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। बॉडी जो है पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। उसे उठाकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में होता यह है कि नागौर जिला का ही एक गांव पड़ता है धारणा गांव। इसी धारणा गांव में ही एक रहने वाली लड़की, जिसका नाम करिश्मा होता है। करिश्मा बचपन से ही बेहद ही खूबसूरत होती है। इसकी खूबसूरती को देखकर एक जो रिश्तेदार होते हैं उसके, उसे पसंद कर लेते हैं, और उसके घर वालों से जो है उसका हाथ मांग लेते हैं। अभी जो लड़की थी सिर्फ 10 ही साल की होती है, लेकिन दोनों तरफ से जो है, दोनों परिवार की तरफ से रिश्ता तय हो जाता है, शादी की बात हो जाती है, और दोनों की जो है यानी लड़के का भी और लड़की की जो है शादी करा दी जाती है। शादी जब हो जाती है, तो जो बाराती होते हैं या जो दूल्हे के परिवार वाले होते हैं, कहते हैं कि अभी जो लड़की है, दुल्हन है, बहुत छोटी है, शादी हमने कर लिया है, जब यह 18 साल की हो जाएगी तो जो हम इसका गोना करा के इसे अपने जो है घर ले जाएंगे। वह छोड़कर चले जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं 18 वर्ष की जो है उसकी उम्र पूरी होने की।
अब जैसे जैसे वह 18 साल की पूरी होने वाली थी 2024 में, उसके माता पिता आए दिन कहा करते थे कि बेटा तुम्हें जो है तुम्हारे ससुराल जाना है। अब जो है जैसे तुम 18 साल की हो जाओगी तुम्हारा गौना कर देंगे, तुम्हें विदा कर देंगे। लेकिन जो लड़की थी इस बात से बहुत चिढ़ती थी। वह कहती थी कि बचपन में तो हमारी शादी हुई है, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, और मैं जो है इस शादी को नहीं मानती हूँ। वह शादी को जो है इनकार कर देती है। लेकिन जो माता पिता हैं समझाते हैं, कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी जो है शादी हो चुकी है, और अब जो है हम लोग जहाँ भेजेंगे तुम्हें, यानी तुम्हारे दूल्हे के पास जिससे शादी हुई है, जिसके साथ तुमने कस्में खाई हैं, उसी के पास ही जाना पड़ेगा, उसी के साथ जो है तुम्हारी जिंदगी तुम्हें गुजर करनी पड़ेगी। अब जो लड़की होती है वहां पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं बार बार उसे समझाते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, तो लड़की कहती है कि अच्छा फिर ठीक है, मैं चली तो जाऊंगी वहां पर, लेकिन इससे पहले जो है मैं नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे इच्छा है कि मैं नर्सिंग की पढ़ाई करूं, तो आप जो है हमारी नर्सिंग की पढ़ाई करा दीजिए हमें। अब जब परिवार वाले इस बात को सुनते हैं लड़की के मुंह से, तो परिवार वाले तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है। और एक तरनाऊ गांव में जो है नर्सिंग कॉलेज होता है, उसी में जो है उसका दाखिला हो जाता है। और दाखिला होता है जब पहले ही दिन वह अपने क्लास में पहुंचती है, तो सामने जो शिक्षक होता है जिसका नाम सहदेव होता है, सहदेव जो है बच्चों को पढ़ा रहा होता है। और जो लड़की है करिश्मा, जो है करिश्मा चौधरी, यह बेंच पर बैठे बैठे जो है शिक्षक को इस तरह से देख रही थी, वह लगातार देखे जा रही थी। और शिक्षक भी उसे जब बार बार इस तरह से उसे देखते हुए देखता है, तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। वह महसूस कर रहा था कि यह जो लड़की है वह एक पढ़ने की नजर से नहीं बल्कि कुछ अलग ही नजर से देख रही है, कुछ बात अलग ही है। जब पढ़ाई खत्म होती है, स्कूल खत्म हो जाता है, इसके बाद जो लड़की है करिश्मा जाकर अपने शिक्षक से, यानी जो पढ़ा रहे थे जिसका नाम सहदेव भाकर होता है, उनसे डायरेक्ट ही बोल देती है कि गुरुजी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन जो सर होते हैं उसे साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि देखो मैं जो है शादीशुदा हूँ, मेरी पहले ही शादी हो चुकी है एक लड़की के साथ। वैसे तो अभी हमारी पत्नी के साथ हमारा अनबन चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और हमारा जो यह रिश्ता है गुरु और शिष्या का, यह भी धूमिल होगा, इस पर भी दाग लग सकता है। और हमारे परिवार वाले भी इस रिश्ते को लेकर जो है तैयार नहीं होंगे। वह साफ साफ जो है इसे इनकार करता है, मना करता है, हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की है मानने को तैयार नहीं होती है। फिर जो शिक्षक सहदेव होते हैं उस लड़की से कहते हैं कि देखो मेरी पत्नी के साथ जो है भी हमारा अनबन चल रहा है, खुदा ना खास्ता अगर जो है हम लोगों के रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं, हम दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाती है शादी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत संभावना है, अन्यथा ऐसे जो है कोई इसमें संभावना है नहीं। अब जो लड़की है इंतजार करने लगती है कि क्या पता ऐसा हो ही जाए कि दोनों का जो है रिश्ता टूट ही जाए। आखिरकार जो रिश्ता होता है दोनों का एक दिन टूट जाता है, यानी जो दोनों के परिवार वाले होते हैं आपसी सहमति में बैठकर यह फैसला लेते हैं, और फिर कोर्ट में जो है इनका फैसला पहले से ही चल रहा था, तलाक दे देते हैं एक दूसरे को जो है बड़े ही आसानी से। अब जैसे ही लड़की को यह खबर मिलती है कि सर का जो है तलाक हो चुका है, वह फिर से जो है सहदेव से यह बात करती है इसके बारे में। लेकिन जो सहदेव होता है कहता है कि देखो मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ, और मैं ऐसे जो है कर नहीं सकता शादी। एक काम करो तुम अपने परिवार वालों से बातचीत करो, मैं अपने परिवार वालों से बातचीत करता हूँ, और अगर दोनों परिवार वाले अगर राजी हो जाते हैं तो हम जो है शादी धूमधाम से कर लेंगे। अब जो लड़की होती है अपने परिवार वालों से बात करती है, जो सहदेव होता है अपने परिवार वालों से बात करता है। सहदेव के परिवार वाले तो खैर तैयार हो जाते हैं, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं ऐतराज करने लगते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि जहां भी तुम्हारी शादी हो चुकी है एक बार, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, उसी दूल्हे के साथ उसी लड़की के साथ तुम्हें जिंदगी बितानी है। और इसके बारे में दोबारा से तुमने मुंह खोला या तुमने इसके बारे में सोचा तो तुम्हें पता है कि आगे फिर क्या होने वाला है, और साथ ही साथ जो है समाज में हमारी कितनी बदनामी हो सकती है यह भी तुम्हें पता है। और फिर जो लड़की होती है किसी भी हालात में किसी भी कीमत पर, जहां उसकी बाल्यावस्था में शादी हुई थी, जाने को तैयार नहीं होती है।
और मौके की तलाश करने लग जाती है। और फिर एक दिन सितंबर 2024 में जो है उसे मौका मिल ही जाता है और वह भागकर जो है लड़के के साथ, सहदेव के साथ जयपुर चली जाती है। जयपुर जाकर वहां पर जो है कमरा लेते हैं दोनों और लिव इन रिलेशन में जो है रहने लग जाते हैं। अब दोनों जब रहने लग जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं और वहां भी यह जो है बताते हैं पुलिस वालों से कि ऐसी ऐसी जो बात है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं जो है इन्हें मारना चाहते हैं, यानी लड़के को, और हम दोनों जो है बालिग हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। वहां पर जब ऐसी ऐसी बात करती है और यही बात जब इसके घर वालों को पता चलती है यानी करिश्मा के, तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि देखो, एक तो यह भाग कर घर से गई है, इतनी बदनामी करा के गई है, और ऊपर से वहां पुलिस स्टेशन में जाकर वहां भी बदनामी करा रही है। खैर वह शांत रहते हैं, इसको कुछ नहीं कहते उस समय। और उधर जो सहदेव होता है करिश्मा के साथ जो है उधर रह रहा होता है। इसी दौरान जो है दोनों गोवा, मुंबई, जैसलमेर जैसी जो है यात्रा करते हैं, वहां जो है घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं और जगह जगह की जो फोटो लेते हैं उसका स्टेटस भी लगाते हैं। और इसी बीच जो सहदेव होता है वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा था और एक दिन जो है उसे पेपर देने जाना था। और फिर 13 जून 2025 को जब यह पेपर देकर वापस आ रहा था और बस का इंतजार कर रहा था खड़ा होकर अपने दोस्त के साथ, इसी बीच जो करिश्मा होती है उसकी बहन और करिश्मा का जो बहनोई होता है, ये दोनों जो है आकर सहदेव के साथ बहस करने शुरू कर देते हैं। और इसी बीच जो है थोड़ी देर के बाद ही एक कार भी आती है, कार जो है रुकती है, उसे कार के अंदर घसीटा जाता है, ले जाकर उसकी जो है हत्या कर दी जाती है दोस्तों। और उसके बाद जब खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जो है मामले को गंभीरता से लेते हुए करिश्मा के चाचा, करिश्मा के पिताजी, करिश्मा की जो बहन होती है, करिश्मा के जो बहनोई होते हैं और एक और रिश्तेदार जो होते हैं, इन सबके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो करिश्मा है वह 3 महीने की गर्भवती भी थी जब करिश्मा को यह पता चलता है कि वह, उसका पति जो है मारा गया, तो वह रो रो कर परेशान हो जाती है, उसका बुरा हाल हो जाता है और वह जो है अपने ससुराल में ही रहने की इच्छा करती है, यानी सहदेव के घर पर ही विधवा बनकर उसकी सोचती है कि उसका जो बच्चा है वह जन्म लेगा और उसी के सहारे जो है उसकी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी किसी तरह से। और धीरे धीरे जो है अपने घर पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों होता यह है कि जो करिश्मा थी सहदेव के लिए बहुत ही परेशान रहा करती थी, बहुत ही रोती थी, उसकी जो हालात थी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और इसी कारण जो बच्चा था, बच्चा भी अंदर ही अंदर उसकी मौत हो जाती है। और जब दो दो परेशानी उसके सिर पर आ जाते हैं तो एक दिन जो है अपनी ससुराल वालों की जो कुछ महिलाएं थी उनके साथ वह छत पर लेटी हुई थी और भी महिलाएं अगल बगल लेटी थी, बीच में वह लेटी थी। वह छत से उतरती है, जो है सो रही थी, आंख खोलती है तो नीचे उतर आती है और जब नीचे आती है उतरकर, तो काफी देर तक जो अगल बगल की महिलाओं को जब पता चलता है कि वह नीचे गई है और 1 घंटा हो गया है, वह वापस नहीं आ रही है, कोई हलचल नहीं, कोई दिख नहीं रही कहीं। नीचे जाकर जब उसे ढूंढती हैं और ढूंढते ढूंढते एक कमरा होता है, कमरे का जो है दरवाजा अंदर से बंद होता है। जब उसको खिड़की की तरफ से देखा जाता है उस कमरे में, तो जो करिश्मा थी उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और फिर दोस्तों इस प्रेम कहानी के चक्कर में करिश्मा की, करिश्मा के बच्चे की और करिश्मा के पति सहदेव की, यानी 3 लोगों की मौत होती है। और इस तरह से जो है करिश्मा की प्रेम कहानी का दर्दनाक जो है अंत होता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो आप चाहे कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।